गुरुजी, अगर मैं आपसे जानूं कि पुनर्जन्म का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि आजकल लोग जो है सबसे ज़्यादा विज्ञान को महत्वता देते हैं। देखिए, मैं आपको आयुषी जी बता दूं कि हमारा जो सनातन है ना, वो वैज्ञानिक, उसका मतलब सनातन का आधार ही विज्ञान है। क्योंकि पुनर्जन्म के सिद्धांत का अगर वैज्ञानिक अनुसंधान अगर मैं बात करूं तो पुनर्जन्म की अवधारणा पर कई वैज्ञानिक अनुसंधान किए गए हैं जो इसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा सकते हैं। सबसे प्रमुख अगर हम बात करें अनुसंधानों में से अगर बात करें तो डॉक्टर इयान स्टीवेंस का जो कार्य है, जिसने हमें विभिन्न संस्कृतियों के पुनर्जन्मों के मामलों का अध्ययन किया, मतलब कराया है, जिन्होंने सैकड़ों ऐसे मामले को दस्तावेज किया है जहां लोगों ने अपने पुनर्जन्म की यादों का दावा किया। उनके अनुसंधान में पुनर्जन्म के सिद्धांत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। पुनर्जन्म की स्मृतियां और उनका वैज्ञानिक अध्ययन अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे मामले हैं, लोगों ने अपने पुनर्जन्म की स्पष्ट और सटीक स्मृतियों का दावा किया है। इन स्मृतियों का वैज्ञानिक अध्ययन यह जानने के लिए किया गया है कि क्या वास्तव में यह संभव है कि एक व्यक्ति अपने पिछले जन्म की यादें संजोए रख सकता है। इस संदर्भ में बच्चों के मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां अधिक स्पष्टता से याद रखते हैं और कई मामलों में स्मृतियों को जांचने पर यह पाया गया है कि वे काफ़ी हद तक सही थीं, जिससे पुनर्जन्म की अवधारणा को बल मिलता है। पुनर्जन्म और न्यूरोसाइंस यानी मस्तिष्क और चेतना का अगर अध्ययन करें तो न्यूरोसाइंस में पुनर्जन्म की अवधारणा का अध्ययन मस्तिष्क और चेतना के सिद्धांतों से भी जुड़ा हुआ है। न्यूरोसाइंस ये बताता है कि मस्तिष्क चेतना का एक केंद्र है और मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली का अध्ययन पुनर्जन्म की अवधारणा को समझने में सहायता करता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चेतना और आत्मा के बीच एक संबंध पुनर्जन्म के सिद्धांतों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि इस क्षेत्र में अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है।